बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लेसन है 5.2 टेक्नोलॉजीज दैट enabled इंटरनेट ऑफ थिंग्स। द फॉलोइंग द फॉलोइंग आर द टेक्नोलॉजीज दैट enabled इंटरनेट ऑफ थिंग्स: वायरलेस सेंसर नेटवर्क्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, बिग डाटा एनालिटिक्स, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स, एम्बेडेड सिस्टम्स। तो सबसे पहले ये देखते हैं जी कि वायरलेस सेंसर क्या होते हैं जी। सेंसर सिंपल ये है जी कि आप कैमरे के सामने करते हैं, कोई भी रात के टाइम जो है ना वो जाता है तो लाइट जो है ना वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती है। ये भी एक सेंसर है। इसी तरीके से नल में से पानी नहीं आ रहा होता है, आप नीचे से हाथ जैसे लेके जाते हैं, तो ये क्या चीज़ें, ये सारी सेंसर में से आ जाती हैं। इट्स अ नेटवर्क ऑफ फिजिकल डिवाइसेस, appliances, machines, and physical objects that can communicate through wireless channels. The devices of WSN are embedded with sensor and software. These type of sensors are used to monitor environmental and physical conditions. There are environmental sensors, industrial sensors, and मोशन डिटेक्टर सेंसर। वो कहता है जी कि सेंसर्स की मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं, किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं, कि डिडक्शन के लिए होते हैं, नेट के थ्रू जो है ना वायरलेस नेट के थ्रू इस्तेमाल होते हैं। अब ये फिगर में एनवायरमेंटल सेंसर आर यूज्ड फॉर मेजरिंग एंड मॉनिटरिंग एनवायरमेंटल कंडीशंस. These include sensors such as temperature, humidity, air quality, air pressure, wind speed. सेंसर वो डिवाइसेस हैं जो माहौल का डाटा लेते हैं, मिसाल के तौर पर दर्जा हरारत, नमी, रोशनी, हरकत वगैरह। एजुकेटर्स वो डिवाइसेस हैं जो एक्शन लेती हैं, मतलब पंखा ऑन कर देना, दरवाज़ा बंद कर देना, रिमोट से गेट को जो है ना वो ऑन कर देना, ये तमाम चीज़ें एजुकेटर्स हैं। अब इनमें क्या है, विंड की स्पीड को, एयर की स्पीड को चेक करना, फिर एयर प्रेशर का सेंसर जो है वो बताता है जी कि एटमॉस्फेरिक जो है ना एयर प्रेशर जो है ना वो कितना है। इंडोर एयर क्वालिटी मीटर जो है वो इंटरनली जो है ना एयर के बारे में बताता है। टेम्परेचर जो है वो टेम्परेचर बताता है कि कमरे का टेम्परेचर कितना है या बाहर टेम्परेचर जो है वो कितना है। ह्यूमिडिटी बताता है जी बाहर, ये वाले सेंसर। तो ये डिफरेंट सेंसर जो है ना डिफरेंट कामों के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इंडस्ट्रियल सेंसर्स are used for measuring and monitoring of physical qualities in a manufacturing process. These include heat, pressure, gas, vibration, and magnetic field sensors. Industrial pressure sensors, water flow sensors, वायरलेस मैग्नेटिक फील्ड सेंसर। तो ये इंडस्ट्री में मुख्तलिफ जगहों पे इस्तेमाल होते हैं। मोशन डिटेक्शन सेंसर्स आर यूज टू डिटेक्ट मूवमेंट ऑफ अ ह्यूमन्स or objects in its surroundings. These include ultrasonic, proximity, vibration, passive, infrared, PIR sensors. ये डिफरेंट जो है ना इनकी डायग्राम्स बनी हुई हैं, प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स की, PIR सेंसर्स की, अल्ट्रासोनिक सेंसर्स की। Some example of WSN used in IoT systems are सर्वेलेंस सिस्टम, यानी आपने कहीं पे जासूसी करनी है, आपने रैकी करनी है, आपने सिक्योरिटी वगैरह के काम करने। वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम, वेदर के हवाले से स्ट्रक्चरल हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम इन सिविल इंजीनियरिंग। फिर हेल्थ में आपने मॉनिटरिंग करनी है, सिविल इंजीनियरिंग में करनी है। स्मार्ट ग्रिड इलेक्ट्रिसिटी नेटवर्क टू मॉनिटर एंड मैनेज द ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के जो हैं स्टेशंस हैं, ग्रिड स्टेशंस हैं, वहाँ पे भी ये सारे काम हम इन्हीं सेंसर्स की मदद से करते हैं जी। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्लाउड कंप्यूटिंग। आसान अल्फाज में देखते हैं जी कि क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब है कि इंटरनेट के ज़रिए कंप्यूटर की सर्विसेज का इस्तेमाल करना, बजाय इसके कि आप हर चीज़ अपने पास या कंप्यूटर में या अपने मोबाइल में रखें। आपका सॉफ्टवेयर, डेटा, एप्लीकेशन किसी भी दूसरे पावरफुल सर्वर कंप्यूटर पर होते हैं और आप इंटरनेट के ज़रिए इनको इस्तेमाल करते हैं। एक दो एग्जांपल्स ले लेते हैं। गूगल ड्राइव है, ड्रॉप बॉक्स है, अपनी फाइलें आप कंप्यूटर पे रखने के बजाय गूगल ड्राइव पर रखते हैं।
जब इंटरनेट ऑन करते हैं दुनिया के किसी कोने से भी हों, आप फाइल को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। यूट्यूब, नेटफ्लिक्स वगैरह पे अगर आप मूवी देख रहे हैं या कोई सॉफ्टवेयर देख रहे हैं या कोई वीडियो देख रहे होते हैं, तो ये हमारे मोबाइल पे या हमारे लैपटॉप के ऊपर या हमारे डेस्कटॉप कंप्यूटर पे नहीं सेव हुई होती हैं, बल्कि कहाँ पे हो रही होती हैं, उनके यूट्यूब वालों के सर्वर के ऊपर। तो दुनिया में कहीं से भी हम इन्हें क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। ये क्लाउड सर्वर पर महफूज होती हैं और इंटरनेट के ज़रिए हम इन्हें क्या करते हैं, देखते हैं। अब इसी तरीके से याहू मेल है, जी मेल है, अब ये तमाम मेल्स कहाँ पे होती हैं, ये क्लाउड भी होती हैं। इसलिए आपको एक ही मेल अपने मोबाइल, लैपटॉप या किसी भी डिवाइस से खोल सकते हैं और कहीं भी दुनिया के कोने में हो आप इन्हें एक्सेस कर सकते हैं। तो ये क्लाउड कंप्यूटिंग की हमारे पास क्या थी, एग्जांपल्स थी। Public cloud. In this cloud computing model, resources are owned and operated by a cloud service provider. Instead of being installed in a house or local devices, these resources are delivered to business and organization over the internet, include server, software, and storage. These resources are managed and maintained by the cloud server service provider. Public cloud services provider offers security to customer because of sensitive data storage in the cloud. Public cloud provider high speed connectivity to ensure rapid access to applications and data. It provides services to remote users all over the world. The services can be free of offered on pay per usage or on subscription charges. Some example of cloud computers are Amazon Web Services, Microsoft Azure and Google Clouds. अब हम इसे देखते हैं जी कि ये जो पब्लिक क्लाउड कंप्यूटिंग है ये क्या है। इसकी एग्जांपल आप ले सकते हैं, एक लाइब्रेरी है। अब लाइब्रेरी में क्या है जी कि मैं भी जा सकता हूँ, अगर वो मेन कहीं पे टाउन के उसमें मिडल में है, आप भी जा सकते हैं। पब्लिक लाइब्रेरी का मतलब ये है कि वहाँ पे हर कोई जा सकता है। अब इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जो हम अभी वो डिस्कस करते हैं, फिर हमें पता चलेगा कि पब्लिक का फ़ायदा क्या है। पब्लिक कंप्यूटिंग का मतलब है कि स्टोरेज सर्विसेज आवाम के लिए इंटरनेट के ज़रिए दस्तयाब हों, यानी क्लाउड सिस्टम की किसी एक कंपनी या शख्स के लिए मखसूस नहीं होता है, बल्कि हर कोई इसे इस्तेमाल कर सकता है। यानी अब पब्लिक लाइब्रेरी है तो वो किसी एक शख्स के लिए या एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो नहीं है, उसमें हर बंदा जो है वो क्या कर सकता है, उस जा सकता है और बुक्स को पढ़ सकता है। तो ये एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ पब्लिक जो है उसे समझाने के लिए, ठीक है जी। आम खसूसियात क्या हैं कि सबके लिए अवेलेबल है, इंटरनेट पर कोई भी शख्स या कंपनी इस्तेमाल कर सकती है, लो कॉस्ट है, यूज़र सिर्फ इतना ही इन्वेस्ट करेगा जितनी उसे जो है ना रिक्वायरमेंट होगी, स्केलेबल है, आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक कम या ज़्यादा सर्विसेज स्टोरेज ले सकते हैं। एग्जांपल इसकी क्या है, जी मेल है, गूगल ड्राइव है, ड्रॉप बॉक्स है, माइक्रोसॉफ्ट अजूरी है, अमेजॉन वेब सर्विसेज है। तो ये हमारे पास था जी पब्लिक क्लाउड कंप्यूटिंग जो है ना वो क्या चीज़ है। नेक्स्ट है जी हमारे पास प्राइवेट क्लाउड। दिस क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल यूज ऑन प्राइवेटली ऑन IT infrastructure that is used inside in a single organization. In other words, cloud computing is dedicated to a single organization. This computing model requires huge investment as opposed to public cloud computing model. The user organization is responsible for the operation and maintenance of infrastructure, hardware, software, network. Private cloud solution provides more control over services and computer network. It offers better performance, reliability and greater flexibility compared to public clouds. अब प्राइवेट का क्या मतलब है जी, देखें एक हमारे पास जो है ना एक ऑर्गेनाइजेशन है या एक एरिया है, वो हमारे पास है पब्लिक पार्क है, और एक किसी इदारे ने जो है ना वो प्राइवेट पार्क बनाई हुई है, वहाँ पे नो गो एरिया है, सिर्फ वही
जो लोग हैं जो उस ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं वो उस एरिया को यूज़ करके उस पार्क में जा सकते हैं। तो अब जो प्राइवेटली बनी होगी वो ऑन कर रही होगी, कोई शख्स कर रहा होगा या कोई ऑर्गेनाइजेशन उसे ऑन कर रही होगी, तो फिर उसकी मेंटेनेंस बाकी चीज़ें भी और उसकी सर्विसेज भी क्या होंगी, बेहतर होंगी। तो प्राइवेट का क्या है, प्राइवेट में हम ये करते हैं जी कि कोई कोई एक ऑर्गेनाइजेशन ये सर्विसेज जो है ना वो प्रोवाइड कर रही होती है और कोई मखसूस जो है ना ऑर्गेनाइजेशन या कुछ लोगों को ये सर्विसेज मिल रही होती है, जिसकी वजह से वो सर्विसेज के रेट्स भी हाई होते हैं और वो सर्विसेज भी बेहतर होती हैं एज़ कम्पेयर टू पब्लिक। Community cloud model is a cloud infrastructure that provides access and services to multiple organizations to share information. It is suitable for organizations who have common concerns for needs such as application security, policy, mission, and compliance. It is owned, managed, and operated by one or more organization in the community or third party. It can be one side or off site. It is cost effective as it is shared by many organizations. It is more secure than public cloud but less secure than private. प्राइवेट और पब्लिक के दरमियान कुछ लोग जैसे मिल के शेयर करके एक जो है ना पार्क बना लें, तो उसको वो क्या करें, अब उनके ऊपर कास्ट भी कम आएगी और वो होगी। जैसे पब्लिक बस में जाना, ट्रैवल करना रावलपिंडी से जो है ना इस्लामाबाद के लिए, ये पब्लिक हो गया। अपनी प्राइवेट गाड़ी में जो है आपने वो क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं, तो ये क्या हो गया, प्राइवेटली हो गया। और अगर समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि अगर इन दोनों के दरमियान कुछ बंदे आपस में मिल के कोई गाड़ी हायर कर लेते हैं या एक बंदे की अपनी गाड़ी होती है और उसमें बाकियों को वो सर्विसेज प्रोवाइड कर देता है, तो ये कम्युनिटी क्लाउड में आ जाता है कि जिसमें मिल के उन रिसोर्सेज को शेयर किया जा रहा है और उन्हें एक्सेस किया जा रहा है। इसमें क्या हो रहा है, रिसोर्सेज को जो है ना मिल के जो है ना पे किया जा रहा है ताकि जो कॉस्ट हो जाए वो क्या हो जाए, वो कम हो जाए और आपको सर्विसेज जो है ना वो बेटर मिल जाएं एज़ कम्पेयर टू पब्लिक। Hybrid cloud is a combination of public and private. The cloud computing model uses technology that allows data and application to be shared between public and private clouds. The organizations use public cloud for performing certain tasks and store their sensitive and critical data and application on the private cloud for the fast access and security reasons. हाइब्रिड क्या है, हाइब्रिड जो है ना वो प्राइवेट का और पब्लिक को कंबाइन करके एक जो बनाया गया है मॉडल, उसे हम कहते हैं कि ये कौन सा है, हमारे पास है, हाइब्रिड है। हाइब्रिड में हमने देखा है कि पब्लिक और प्राइवेट को मिलाया जाता है, लेकिन कुछ डाटा जो है ना पब्लिक क्लाउड पर रख दिया जाता है और जो सेंसिटिव डाटा है आपका या जो सर्विसेज आपको बेहतर चाहिए होती हैं वो क्लाउड प्राइवेट क्लाउड पर रखी जाती हैं। इस तरीके से फ्लेक्सिबिलिटी सिक्योरिटी होती है। अब ऑनलाइन लेक्चर्स पब्लिक सिस्टम पे गूगल नोट्स वगैरह रख दिए जाते हैं, लेकिन जो फ़ी और स्टूडेंट्स का जो रिज़ल्ट वगैरह है वो प्राइवेट रख दिया जाता है ताकि स्टूडेंट ही इसे एक्सेस कर सकें। तो ये पब्लिक और प्राइवेट की क्या होगी, हमारे पास हाइब्रिड की एक एग्जांपल होगी है। नेक्स्ट है जी हमारे पास बिग डाटा एनालिटिक्स। Big data analytics is concerned with collecting extremely big data from various resources and using analytics software to find out market trends, patterns, and insights. It is used to make better business decisions and design smart solutions to provide better customer services and generate more revenue. क्या कह रहे हैं जी कि देखें आपके इर्द गिर्द आप सारी जो गेम हो रही है ये डाटा के ऊपर हो रही है। डाटा के ऊपर किस तरीके से गेम हो रही है कि अगर एक कॉलेज वाले हैं वो ये चाह रहे हैं जी, क्या उसे कहते हैं कि उन्होंने एडवर्टाइज़ किया है, सारा काम किया है फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में एडमिशन्स के लिए बच्चों के लिए। अगर वो जो डिफरेंट बोर्ड्स हैं इनमें से जो बच्चे पास हुए हैं इनका वो डाटा ले लें
और उसमें से जो बच्चे उस एरिया के हैं उन्हें एसएमएस करें, कॉल करें। तो क्या हुआ है कि डाटा के ऊपर काम करते हुए उन्होंने ये किया है, सिर्फ उन बच्चों को फाइंड आउट किया है कि जो कि उस एरिया के हैं और अच्छे नंबर्स उनके हैं और वो उनके कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। सिमिलरली ये है कि हॉस्पिटल का पूरा डाटा लेने के बाद ये देखा जा सकता है जी कि ट्रेंड अप जो है, कौन सी मेडिसिन दी है और उसका क्या इफ़ेक्ट हुआ है और पेशेंट्स की रिकवरी वगैरह क्या हो रही है। तो ये बिग डाटा के ऊपर जो है ये एनालिसिस करने के बाद आप जो है ट्रेंड बनाते हैं अपने बिज़नेस के रेवेन्यू मॉडल के लिए भी, कि एक बहुत बड़ा मॉल है, उसमें कोई शॉप है, कपड़ों की है या गारमेंट्स की है, तो उसमें से कौन से एरिया के कस्टमर्स ज़्यादा जो है वो परचेजिंग कर रहे हैं, तो और कौन सा जो है वो उसके ब्रांड को जो है ना वो फॉलो कर रहे हैं। तो उसे देखते हुए आप अपने बिज़नेस को जो है ना एनहेंस कर सकते हैं। तो ये तमाम क्या है, डिसीजन किसके ऊपर लिए जा रहे हैं, आपके डाटा के ऊपर। Huge volume of data is created in our daily life from various digital resources. These include banking transactions, customers database, medical records, emails, mobile apps, etc., which cannot be handled by traditional databases. अब वो कहता है जी कि अब बैंक है या आपके जो है ना मेडिकल रिकॉर्ड्स हैं, ईमेल्स हैं, मोबाइल्स की ऐप्स हैं, ये सब कुछ क्या हो रहा है, डिजिटली रिकॉर्ड किया जा रहा है। The data generated by the IoT devices is transformed into actionable information by big data analytics to improve decision making. कि डिसीजन की मेकिंग के लिए इस डाटा को क्या किया जाता है, कन्वर्ट कर दिया जाता है ताकि आप इसके ऊपर क्या कर सकें, डिसीजन ले सकें। द फॉलोइंग आर द सम एरियाज ऑफ बिग डाटा एनालिटिक्स। हेल्थ में हो रहा है, ट्रांसपोर्ट में हो रहा है। ट्रांसपोर्ट में क्या है जी कि कौन से लोग जो हैं वो लाहौर जा रहे हैं और प्रेफर कर रहे हैं मोटरवे को, और कौन जीटी रोड को कर रहे हैं, और उसके ऊपर अगर हमने एक बुलेट ट्रेन चलानी है लाहौर के और रावलपिंडी के दरमियान, तो हम इस डाटा से देख सकते हैं जी कि रेवेन्यू कितना जनरेट हो सकता है, कितने लोगों के लिए ये एक्सेसिबल होगी, कितने जो है ना टाइम सेविंग के लिए चाह रहे हैं। बैंकिंग है, वेदर की प्रिडिक्शंस हो सकती हैं, इंश्योरेंस इंडस्ट्री है, डिजिटल मार्केटिंग है, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट है, बिजनेस इनसाइट्स है, गवर्नमेंट के सेक्टर्स हैं, जहाँ पे हम इस बिग डाटा के थ्रू डिसीजंस लेने में हमें क्या हो सकता है, बड़ी हेल्पफुल हो सकता है जी। अब सैलाब आ रहा है, कितने अरसे से आ रहा है, हर साल आता है, कितने लोग इफ़ेक्ट होते हैं, तो अब हमें उसके लिए डैम बनाने चाहिए, क्या करना चाहिए। अगर हम पिछले 25 साल की 50 साल की 30 साल की हिस्ट्री देखें तो कौन कौन से एरियाज इफ़ेक्ट हुए हैं और गवर्नमेंट ने क्या किया है, ये इस डाटा के थ्रू हम एनालिसिस करने के बाद डिसीजन ईजीली ले सकते हैं जी। नेक्स्ट है हमारे पास कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स। IoT कम्युनिकेट प्रोटोकॉल्स इज़ अ सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न्स हाउ डाटा इज़ ट्रांसफॉर्म्ड एंड अंडरस्टूड बिटवीन फिजिकल डिवाइसेस, सेंसर्स एंड द एंड यूज़र्स। अब प्रोटोकॉल का क्या मतलब होता है? प्रोटोकॉल का मतलब होता है कि एक काम करने के बेशुमार तरीके होते हैं। अब हम प्रोटोकॉल सेट कर देते हैं जी कि अगर अपने एम्प्लॉइज़ के लिए हम किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में कि जब भी आपने ट्रैवल करना है मई रोड पे, तो आपने मेट्रो के थ्रू करना है। तो ये एक हमने सेट क्या कर दिया है, रूल बना दिया है। या हम ये कहेंगे जी कि आपने मेट्रो में नहीं करना है, अब आपने ये करना है जी कि मई रोड को यूज़ नहीं करना है, आपने इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे को यूज़ करना है। तो इस तरह के जो डिसीजंस होते हैं वो डिसीजंस हमें क्या हेल्प करते हैं कि आपने डाटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना है, तो वो डाटा जो है किन रूल रेगुलेशंस के तहत ट्रांसफ़र होगा। डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए जो रूल रेगुलेशंस बनाए जाते हैं वही हमारे क्या हैं जी, कम्युनिकेशंस प्रोटोकॉल्स हैं। प्रोटोकॉल्स प्रोवाइड एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड मेथड ऑफ कनेक्शन बिटवीन IO डिवाइसेस एंड एंड यूज़र। यानी जो IoT की इंटरनेट ऑफ थिंग्स से अनेबलिंग डिवाइसेस हैं उनके दरमियान में डाटा कैसे ट्रांसफ़र होगा, जो रूल रेगुलेशंस हम बनाएंगे वो उसके कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स होंगे जी। एम्बेडेड सिस्टम्स आर स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस विच आर combination of hardware and firmware. Firmware is a software that permanently installed in a device or electronic machine. Embedded system is designed to perform a specific task. Some embedded systems are shown in figure. अब वो ट्रैफिक का सिग्नल है, देखें ये ट्रैफिक का सिग्नल क्या कर रहा है जी,
सिंपल इसने यही काम करना है कि सिग्नल को ऑन ऑफ करना है, ठीक है। अब एक डिवाइस के अंदर माइक्रो प्रोसेसर के थ्रू अगर हम प्रोग्रामिंग हम किसी डिवाइस की कर देते हैं और वो वही काम सिर्फ करता है, तो ये हमारा कह रही है एम्बेडेड सिस्टम है। फैक्स की मशीन क्या करेगी, प्रिंटर क्या करेगा, प्रिंटर सिर्फ प्रिंट आउट करेगा। फैक्स की मशीन क्या करेगी, सिर्फ हमें क्या देगी, फैक्स वो करेगी। सिक्योरिटी कैमरा सिर्फ क्या करेगा, सिक्योरिटी का काम करेगा, ठीक है। तो ये वाला ओवन ने अपना काम करना है, अल्ट्रासाउंड की मशीन ने अपना काम करना है। तो हर मशीन का जो अपना काम है, तो उससे रिलेटेड वो जो सॉफ्टवेयर है वो उस मशीन के अंदर ही इंस्टॉल कर दिया जाता है। Embedded systems have various applications in IoT, such as they can monitor room's temperature and automatically adjust the thermostat. कि ऑटो के ऊपर दिन हो या रात हो, आपका जो रूम का टेम्परेचर है पेशेंट के लिए उसने खुद ही सेट करना है। ये क्या है, एम्बेडेड सिस्टम है जी। एम्बेडेड सिस्टम्स आर यूज्ड इन लार्ज वैरायटी ऑफ डिवाइसेस, दीज इंक्लूड मेडिकल इक्विपमेंट, होम अप्लायंसेस। अब ये क्या है जी कि मशीनें मुख्तलिफ़ जगहों पे हम इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल हो रही हैं। एम्बेडेड सिस्टम हेल्प इन इम्प्लीमेंटिंग वेरियस IoT सॉल्यूशंस। तो जैसे मैंने पहले आपको एग्जांपल दी थी IoT की कि एक्सीडेंट वाली, तो ये तमाम डिवाइसेस इसमें क्या कर रही हैं, हेल्प कर रही हैं जी। तो इसके साथ ही हमारा ये यूनिट जो है ये एंड हो गया।